सो हाय एवरीवन, नाउ विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो सबके सब, फिर अपन शुरू करते हैं कहानी। सो लेट ए बैग कंटेन्स 5 नॉर्मल coins एंड 7 biased coins with probability of getting head is 2/3. ठीक है, now a coin is selected at random and tossed and it shows head. Now what is the probability that if it is again tossed, है ना, then it will show head? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तुम्हारे पास बैग है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तुम्हारे पास क्या है, बैग, उसमें 5 नॉर्मल coins हैं और 7 biased coin विद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज टू, मतलब जो बाइस कॉइन है उसको जो अगर तुम टॉस करते हो तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। नॉर्मल कॉइन मतलब फेयर कॉइन है, तो नॉर्मल कॉइन मतलब फेयर कॉइन, ठीक है, तो उसके तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक है, ये बात है। अब देखो कहानी क्या है। नाउ ए कॉइन इज टोस्ट, कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टोस्ट। ठीक है, तो पहले तो इसमें से एक कॉइन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको टॉस करेंगे और फिर एंड इट शोज हेड। तो अगर देखो, अगर क्वेश्चन इतना ही होता ना, अगर क्वेश्चन इतना ही होता है कि ये जो बैग है उसमें से एक कॉइन को सेलेक्ट करना है और टॉस करना है और उसके हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपल तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सिंपल क्यों? क्योंकि जो कॉइन तुम सेलेक्ट कर सकते हो, या तो वो नॉर्मल कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो या बाइस्ड कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम नॉर्मल कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और अगर तुम बाइस्ड कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता है तुम्हें, ये तो होगी 1/2 और ये होगी 1/2। इनिशियली अगर तुम नॉर्मल कॉइन सेलेक्ट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/12, और ये कितनी होगी, 7/12, है ना। तो अगर नॉर्मल कॉइन तुम सेलेक्ट करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, क्योंकि फेयर कॉइन है, और ये 1/2। तो अगर क्वेश्चन इतना होता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यहाँ तक ही है ना, तो तुम क्या करते, 5/12 इंटू 1/2, 7/12 इंटू, सॉरी ये 1/2 नहीं है, अगर बाईस कोइन है तो प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है अपने को, 2/3। ठीक है, तो 5/12 इंटू 1/2 प्लस 7/12 इंटू 2/3, और कहानी खत्म। या तुम्हें क्वेश्चन ऐसा बोल देते, ऐसा बोल देते, मान लो क्वेश्चन की यहाँ पे हेड आ गया, तो अगर ये गिवन है कि यहाँ पे हेड आ गया, तो जो कॉइन तुमने सेलेक्ट किया था वो नॉर्मल कॉइन था, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दोगे, या जो बेस थ्योरम का जो तुम फॉर्मूला बताते हो वो लगा दोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट क्वेश्चन इतना नहीं है, क्वेश्चन इसके आगे क्या है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ इट इज अगेन टोस्ट, है ना, इसके बाद वो टोस्ट कर रहे हैं, इसके बाद, ठीक है, उस सेम कॉइन को, है ना, उसके बाद सेम कॉइन को, देन इट विल शो हेड। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट एक बार हो गया। इसके बाद जो सेम कॉइन यहां से चल रहा ना, अब अपने को नहीं पता कि वो नॉर्मल कॉइन है या बायस कॉइन है, जो भी कॉइन है उस सेम कॉइन को अपन उसके साथ सेकंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको टॉस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो नॉर्मल कॉइन हो सकता है कि वो इन दोनों में से होगा, बायस्ड कॉइन हो, और उसके हेड होने की प्रोबेबिलिटी ये तुम्हें बतानी है। ये क्वेश्चन है, आई थिंक क्लियर है अभी क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बात तो सोचो, जैसे किसी को डाउट आ सकता है कि दोनों दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, और अपन ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को अलग एक्सपेरिमेंट माने, उसका पहले एक्सपेरिमेंट से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, और सेम अपन जिस तरह से अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन भी कर दें। तो इस बात को मैं तुम्हें बताऊं, देखो ये अलग अलग, मतलब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट नहीं है एक दूसरे से। वो क्यों नहीं है, मान लो, अगर इंडिपेंडेंट कब होते हैं एक्सपेरिमेंट, वो तब होते हैं जैसे मान लो कि अगर अपन ने एक, अपन क्या कर रहे हैं, कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं और उस कॉइन को सेलेक्ट किया, अपन ने टॉस किया, हेड आ गया, ठीक है, उसके बाद उस कॉइन को वापस अपन ने उसके अंदर रख दिया और फिर अपन ने उसको टॉस किया, फिर हेड आ गया, तो ये ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसका पहले वाले से लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे ये कहानी नहीं है। जो कॉइन तुम पहली बार टॉस कर रहे हो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, नॉर्मल कॉइन और बायस कॉइन, उस पे हेड आ गया, ठीक है, उसी सेम कॉइन को जो तुमने पहली बार सेलेक्ट किया था, उसी सेम कॉइन को तुम यहाँ टॉस कर रहे हो। नॉर्मल कॉइन हो सकता है या बायस कॉइन हो सकता है, है ना, जो तुमने पहले सेलेक्ट किया था, उसी सेम कॉइन को फिर से तुम टॉस करोगे, एक बार हेड आने के बाद फिर से टॉस करोगे, तो फिर हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। ठीक है, तो ये कहानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट 2 है, तो जो कॉइन को अपन टॉस करेंगे, है ना, वो नॉर्मल कॉइन होगा या बायस कॉइन होगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ से क्या है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या यहाँ पे मैं 5/12 और 7/12 लूंगा, क्या यहाँ पे मैं 5/12 और 7/12 लूंगा क्या, एक्सपेरिमेंट 2 में? देखो नहीं लेंगे 5/12 7/12 ना, यही इस क्वेश्चन का क्रक्स था मेन। देखो समझो, अगर मान लो किसी को भी मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तुम समझो एक बार ना, सोचो इस बात को। अगर मान लो सिर्फ किसी को मैं सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक बैग है जिसमें 5 नॉर्मल कॉइन्स हैं और 7 बाइस्ड कॉइन है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 5 नॉर्मल कॉइन है और 7 बाइस्ड कॉइन है, ठीक है, 5 नॉर्मल कॉइन है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन, 7 बाइस्ड कॉइन है। अब तुम मुझे बताओ कि बाइस कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या बताएगा कि 7/12, सीधा नंबर के हिसाब से बताएगा कि 7/12। मैंने उसको एक इन्फॉर्मेशन और दी, उसको ये बोला कि जो जिस कॉइन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो उस कॉइन को मैंने क्या कर रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो सिलेक्टेड कॉइन है, जब उसको टॉस किया एक बार, उसने हेड दिखाया,
बताओ जो सिलेक्टेड कॉइन है उसके बायस्ड कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो जो जिसको जिस इंसान को अपन ने बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, तो उसका जो बिलीफ है बायस कॉइन के लिए वो चेंज हो गया, या वो जो कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद उसको बायस बताने का जो बिलीफ है वो चेंज हो गया, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि जब उस कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आ रहा है, इसका मतलब मोस्ट लाइकली वो बायस्ड कॉइन है ना। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है ना। सिर्फ यहाँ तो अपन ने नंबर गेम के हिसाब से बताया था ना कि 5 नॉर्मल कॉइन्स और 7 बायस्ड कॉइन। या मान लो अगर यहाँ पे ये होता है कि 5 नॉर्मल कॉइन और इनिशियली मान लो 5 बायस्ड कॉइन ही होते हैं, तो वो बता देता कि 5 बायस्ड कॉइन है, तो 5/10 हो गया आंसर ना। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 5/10 हो गया। फिर जब उसको मैंने बताया कि जब उसको टॉस किया एक बार, उसी कॉइन को टॉस किया तो हेड आया था, इसका मतलब अब तुम ध्यान से समझो, जो नॉर्मल कॉइन है उसके हेड आने की 1/2 प्रोबेबिलिटी है, जो बायस कॉइन है उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। इसका मतलब मोस्ट लाइकली वो बायस रहा होगा, है ना। तो अगर इनिशियली अगर मान लो कि यहाँ पे तो जैसे क्वेश्चन में 5 नॉर्मल 5 7 बायस्ड है, अगर 5 नॉर्मल और 5 बायस्ड होते तो इनिशियली 5/10 ही बताता ना, बट 5/10 ही है, क्योंकि हेड आने की मोस्ट लाइकली अब ये हो गया ना, क्योंकि अगर हेड आया है तो मोस्ट लाइकली वो बायस्ड कॉइन है ना, मोस्ट लाइकली वो बायस्ड कॉइन है, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बायस्ड कॉइन के लिए ज्यादा है, 2/3 है, नॉर्मल कॉइन के लिए तो 1/2 ही है। तो जो बिलीफ है उसका ना उस सेलेक्टेड कॉइन के लिए वो चेंज हो गया। समझ रहे हो बात। तो अब अगर वो बिलीफ चेंज हो गया, यहाँ पे बिलीफ चेंज हो गया, अब उसके बाद उस कॉइन को अगर अपन दोबारा टॉस कर रहे हैं, है ना, अब अपन ने उसको इतनी इन्फॉर्मेशन बता दी, इतनी इन्फॉर्मेशन, तो उसका बिलीफ जो है 7/12 नहीं रहा, प्रोबेबिलिटी वो चेंज हो गया। चेंज कितना हुआ बताओ। चेंज कितना हुआ, चेंज का क्या सेंस हुआ। अब ये जो बिलीफ का मतलब उसका चेंज क्या हुआ, मतलब बिलीफ चेंज का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ तुम्हें कि भाई अब जो है ना, नॉर्मल कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट फर्स्ट टाइम हेड आया, यही तो हुआ ना बिलीफ चेंज, है ना। और बायस कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये चेंज हो गया उसका भाई। ये 5/12 7/12 नहीं रहेगा। ये कहाँ से निकालेंगे, ये यहाँ से निकालेंगे। देखो, समझो बात को, फिर से मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो यहाँ से देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/12। जैसे मान लो अगर मुझे इसको ही सोल्व करना हो तो हेड नीचे आएगा, तो ये हो गया 5/12 इंटू 1/2 प्लस 7/12 इंटू 2/3, और ऊपर क्या आ जाएगा नॉर्मल कॉइन, तो 5/12 और इंटू 1/2। ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर है। 5/12 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 5/12 इंटू 1/2 प्लस 7/12 इंटू 2/3, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ से 12 12 12 तो अपन काट सकते हैं, है ना। और इसको सोल्व कर लो, देखें एक बार क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 5/2, और यहाँ पे आ रहा है 5/2 प्लस 14/3। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पे आ रहा है 6, है ना। और यहाँ पे आ रहा है 3, 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 2, और यहाँ पे 28 हो गया, और यहाँ पे आ गया 5/2। ठीक है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा यार कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 5/2 इंटू 6/43, तो 3, तो कितना आ गया, 15/43 आ गया। कितना आ गया, 15/43 आ गया, किसकी, नॉर्मल कॉइन की, है ना। मतलब क्या है अपने को कि गिवन कि फर्स्ट टाइम हेड आया, मतलब जब तुमने एक्सपेरिमेंट किया ना, सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद हेड आया, तो उसके हेड आने के बाद मतलब कि गिवन दैट हेड आया, तो नॉर्मल कॉइन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम्हारा जो बिलीफ है वो अब क्या चेंज हो गया, वो हो गया 15/43। तो बायस्ड कॉइन का क्या होगा बताओ। अरे जब हेड आ गया तो दो ही तो चीजें हो सकती हैं, अगर गिवन दैट हेड आया तो वो नॉर्मल कॉइन होगा या बायस कॉइन होगा, दो ही तो चीजें हो सकता है, तो नॉर्मल कॉइन होगा या बायस कॉइन होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 28/43। ठीक है। अब जो तुम्हारा बिलीफ है अब जो है ना, नॉर्मल कॉइन या बायस कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी 5/12 7/12 नहीं लोगे तुम, जब सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो कितने लोगे, वो तुम ये लोगे 15/43, और यहाँ पे क्या लोगे 28/43। ठीक है, तो ये बात है। और फिर अब तुमने इसको टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर नॉर्मल कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बताओ, 1/2, बायस कॉइन है तो 2/3। ठीक है, तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी, 15/43 इंटू 1/2 प्लस 28/43 इंटू 2/3। ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ है तुम्हें क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ बताने का सेंस ये है कि जब सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें अपने को हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उस केस के अंदर फर्स्ट टाइम देखो, इसमें डिपेंडेंसी ये है कि जो फर्स्ट टाइम जब तुम जिस मान लो तुमने कोई भी कॉइन सेलेक्ट किया, फेयर कॉइन या बायस कॉइन, वो सेम कॉइन तुम यहाँ पे टॉस कर रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना बात, सेम कॉइन तुम यहाँ पे टॉस कर रहे हो, तो डिपेंडेंसी है। अब
अगर इनिशियली बिलीफ अपना 5/12 7/12 होगा, तो अगर फर्स्ट टाइम अगर अपन उसी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं कि हाँ, उस नंबर के अलावा 5 और 7 के नंबर के अलावा अपने को ये भी इन्फॉर्मेशन पता है कि फर्स्ट टाइम जब अपन ने उसको टॉस किया, जो भी सेलेक्ट करके, तो हेड आया। तो उस इन्फॉर्मेशन से अपना बिलीफ नॉर्मल कॉइन और बायस कॉइन के लिए चेंज हो गया। तो जो बिलीफ चेंज हो गया, तो वो प्रोबेबिलिटी अपन यूज़ लेंगे, है कि नहीं? तो ये बात है। आप 5/12 7/12 नहीं ले सकते ना? आई होप ये क्लियर है, ठीक है? तो सेलेक्ट होने की 5/12 और 7/12 है ना, ये नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी 15/43 और 28/43 सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई थिंक क्लियर है। इसको बोलते हैं रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैंने इसका भी करा दिया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ओके।